So, hey friends, I am here to teach you chapter 1 of class 10 science, that is chemical reactions and equations of NCERT. I will teach line by line so that even a student who is weak or average in study can understand the concept. So, let's start. Chapter 1st, chemical reactions and equations. Okay. Consider the following situations of daily life and think what happens when. मानिए, कंसिडर कीजिए ये सिचुएशंस डेली लाइफ की अगर ये होती है तो क्या होता है. मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स. जब हम मिल्क को खुला छोड़ देते हैं गर्मी के टाइम पे तो क्या होता है. एन आयरन तवा पैन इज़ लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमोसफियर. एन आयरन जैसे कि तवा, पैन, नील, अगर हम उसको खुला छोड़ देते हैं ह्यूमिड एटमोसफियर में गर्मी के टाइम पे तो क्या होता है. ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड. ग्रेप्स सड़ हो जाते हैं. फूड इज़ कुक्ड. फूड कैसे पकता है. फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन वन बॉडी. हमारी डाइजेस्ट कैसे होता है फूड हमारे स्टमक में. वी रिस्पायर. हम सांस कैसे लेते हैं. इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड. यह सब सिचुएशन में जो नेचर होता है और आइडेंटिटी होती है इनिशियल सब्सटेंस मतलब जो शुरुआत का जो सब्सटेंस होता है बिना किसी केमिकल रिएक्शन का जो होता है उसमें उसके नेचर और आइडेंटिटी में केमिकल रिएक्शन के बाद कुछ ना कुछ तो चेंज होता होगा. वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन अवर प्रीवियस क्लास. जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है फिजिकल और केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर का हम ये पढ़ चुके हैं. व्हेनेवर केमिकल चेंज ऑकर्स, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन इज टेकन प्लेस. हम कह सकते हैं कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है ना. जैसे कि दूध का दही बन जाता है तो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई होगी तभी तो बनता है. यू may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. आप सोच रहे होंगे कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है. हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन इज टेकन प्लेस. हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है. लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन. हम एक अब एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए. सो लेट्स परफॉर्म दिस एक्टिविटी. ये एक्टिविटी आपको टीचर के असिस्टेंट में करनी है. इट वुड बी बेटर इफ़ स्टूडेंट्स वेयर सुटेबल ग्लासेस, आई ग्लासेस, और इसमें आप आई ग्लासेस पहनेंगे तो बेटर रहेगा. क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर. इसमें आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेनी है करीब 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी और उसको सैंड पेपर से रब करना है. पहले क्यों करना है ये आपका क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में. इट इज़ अ वेरी IMP क्वेश्चन कि वाई मैग्नीशियम रिबन नीड्स टू बी रफ्ड बिफोर यूज़. हम उसे मैग्नीशियम रिबन को रब क्यों करते हैं यूज़ करने से पहले. तो उसका आंसर कुछ इस टाइप से है कि वो मैग्नीशियम रिबन जो होती है उसको अगर आप खुला छोड़ देते हैं एयर में तो एयर में क्या होती है ऑक्सीजन से वो रिएक्ट कर जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है. यानी कि MgO2 से रिएक्ट कर जाता है और MgO2 की उस पर कुछ जो मैग्नीशियम होती है रिबन उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जिससे हमको प्योर मैग्नीशियम नहीं मिलता जो कि हमको एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए चाहिए होता है. इसलिए हम उसको पहले सैंड पेपर से रब कर देते हैं ताकि वो एकदम एयर से रिएक्ट ना करे और मतलब जो रिएक्ट करेंगी वो जो लेयर बन जाती है वो रब हो जाए और हमको प्योर मैग्नीशियम मिल जाए. ओके. इसका आंसर कुछ इस टाइप से है कि मैग्नीशियम गेट्स कवर्ड विथ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन केप्ट इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम and this layer become a hurdle in the burning of magnesium. Therefore, it is cleaned before use. Second point, hold it with a pair of tongues. Burn it using a spirit lamp or burner and collect the ash so formed in a watch glass as shown in figure 1.1. Burn the magnesium ribbon, keeping it away as far as possible from your eyes. जो पहले तो क्या है, होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टंग्स. पहले आप जो मैग्नीशियम रिबन आपने ली है उसको ये जो टंग आपको दिख रहा है एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको पकड़ने के लिए तो उससे आप उसको पकड़ेंगे. ओके. बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और बर्नर. और फिर बर्नर लेंगे उससे आप उसको बर्न करेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्नर लेंगे और उससे आप उसको बर्न करेंगे और उसके बाद उस जलेगी तो कुछ राख तो बनेगी. राख बनेगी. देखिए तो आप ये देखिए उसके जलने पे जो राख उसकी ऐश बन रही है. राख मतलब ऐश जो बन रही है उसको आप ये जो वॉच ग्लास होता है इसमें कलेक्ट कर लेंगे. ओके.
फाइन, इसका वॉच ग्लास में कनेक्ट कर लेंगे। और बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम आइस। जब भी आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे तो जब भी उस मैग्नीशियम रिबन को आप जलाएंगे तो आप उसको आइस से दूर रखें, जिससे आपके फेस या आइस को डैमेज ना हो। इसके बाद हमसे पूछते हैं कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। सो लेट्स सी, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो मैग्नीशियम रिबन आप जलाते हैं तो वो किस टाइप से जलती है, उसकी जो लो होती है, फ्लेम होती है, वो वाइट कलर की निकलती है। वाइट कलर की फ्लेम के साथ वो जलती है और किस में चेंज हो जाती है, वाइट पाउडर में। वो किस में चेंज हो जाती है, वाइट पाउडर में। ठीक, वाइट पाउडर मतलब क्या, जो ऐश उसकी जो निकलती है, वॉच ग्लास में हम जो ऐश डालते हैं वो वाइट पाउडर में चेंज हो जाती है। दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो पाउडर हमको जो होता है वो होता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, क्योंकि फायर एक मीडियम की तरह एक्ट करती है उन दोनों की रिएक्शन कराने में, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम की रिएक्शन कराने में, जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, पाउडर बन जाता है। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ये कैसे बनता है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होते हैं एयर में उससे बनता है। ओके, यहाँ पर फायर कोई मैटर नहीं होती, ये एक एनर्जी होती है, क्योंकि इसका कोई मास नहीं होता। सो ये नेक्स्ट एक्टिविटी 1.2 1.3 ये सिर्फ इसलिए है कि आपको बता रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन करते हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस आता है, जिससे हमको पता चलता है कि वो केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे कि एक्टिविटी 1.2, टेक अ लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब एड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। कुछ लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में और उसमें पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ऐड करना है। तो आप उसमें कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करेंगे, कुछ ना कुछ आपको पता चलेगा कि उसमें कुछ होता है, इससे आपको पता चलेगा कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। सेम एज 1.3 भी है कि फ्यू ग्रेन्यूल्स, जिंक ग्रेन्यूल्स लेने हैं आपको, मतलब छोटे छोटे टुकड़े जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं कॉनिकल फ्लास्क में। हियर यू कैन सी अ कॉनिकल फ्लास्क, इसमें आपको छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं और टेस्ट ट्यूब में भी ले सकते हैं। एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। आपको उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब डाइल्यूट मतलब कंसनट्रेटेड नहीं होता है, उसमें पानी मिला होता है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है या सल्फ्यूरिक एसिड में भी आप उसको डाल सकते हैं। इधर आपको सावधानी रखनी है, कॉशन रखना है कि इस एसिड का आपको केयर के साथ करना है, वरना आपका हाथ भी चल सकता है। केयर के साथ लेना है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स। आप कुछ ऑब्जर्व करेंगे कि ये आपने मतलब जिंक ग्रेन्यूल्स को किसी केमिकल में डाला, तो कुछ ना कुछ तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ तो होगा उसमें। टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज़ देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। कॉनिकल फ्लास्क को लेंगे हाथ में, तो क्या अगर उसकी टेम्परेचर में कुछ चेंज हुआ है, अगर कुछ चेंज हुआ है तो उसमें केमिकल रिएक्शन हुई है। इन 3 एक्टिविटीज़ से, फ्रॉम द अबाउट 3 एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस और नॉट। इन 3 एक्टिविटीज़ से हम कह सकते हैं कि अगर फॉलोइंग ऑप्शन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, ये हमको बताती है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। अगर ये केमिकल रिएक्शन तभी होगी जब ये फॉलोइंग पॉइंट्स उसमें होंगे, जैसे कि उसके स्टेट में कोई चेंज होगा, जैसे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, इनमें चेंजेस होगा, कुछ भी चेंजेस होगा, वो वेपर में बदल जाएगी या कुछ अलग टाइप का, सॉलिड से वो लिक्विड में हो जाएगा। अगर इस स्टेट में सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट में उसका चेंजेस होता है तो वो केमिकल रिएक्शन में हो रही है। उसके कलर में चेंज होता है, चेंज इन कलर में चेंजेस आते हैं तो भी केमिकल रिएक्शन होगी। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना, यहाँ हाइड्रोजन गैस निकल रही है, आप देख सकते हैं। ठीक, तो इससे हमको पता चल रहा है कि कोई ना कोई रिएक्शन हो रही है, कोई सी भी गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। और चेंजिंग टेम्परेचर, हम उसको हाथ में कॉनिकल फ्लास्क को पकड़ते हैं तो कोई टेम्परेचर में चेंजेस आता है तो उससे भी हमको पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us. इसमें कह रहे हैं कि हम हमारे आसपास भी ऐसे ढेर सारे चेंजेस देख सकते हैं। केमिकल रिएक्शन बहुत सारे टाइप के चेंजेस होते हैं, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो रही है हमारे आसपास ही, जिसके मैंने आपको मिल्क का एग्जांपल दिया था। वी विल स्टडी
about the various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. हम इन सब केमिकल रिएक्शन के सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन को इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि मैं पार्ट 2 में आपको पढ़ाऊँगी। ये पार्ट 1 था। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि मैंने आपको कैसा पढ़ाया और आपको कितना समझ आया, और सजेशंस दीजिएगा ताकि मैं अपनी टीचिंग को और इम्प्रूव कर पाऊँ आपके लिए और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।